so that its nth term is given by tn equals to a plus n minus 1 into d। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन प्राप्त हो जाएगा। फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, इतना को हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। Welcome everyone, we are going to discuss about contents of arithmetic progression which is taken from class 10th। चैप्टर के शुरुआत में सबसे पहले पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद प्रोग्रेशन क्या होता है इसको जानेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसको जानेंगे, अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है इसको जानेंगे, फाइंडिंग द जनरल टर्म ऑफ एपी, फाइंडिंग द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, arithmetic mean between two number, sum of n terms of an AP। इतना कंटेंट्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग चैप्टर की ओर चलें। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10 से लिया गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है सबसे पहले इनको जानेंगे। तो सीक्वेंस एक नंबर का अरेंजमेंट है, जैसे कि हम कुछ नंबर को देखकर ही आने वाले कुछ नंबर को हम लोग पता लगा सकें कि आने वाला जो नंबर है वो क्या होगा, कैसा होगा। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा डिफिनीशन पे विचार करें तो हम लोग कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ नंबर which are arranged in a special order according to definite rule is called sequence। sequence क्या है, एक definite rule के अनुसार उसका क्या हो, अरेंजमेंट हो नंबर का। तो हम लोग इस तरह के नंबर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब देखिए, सीक्वेंस के को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे विचार करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 को देखकर ही हम लोग यह बात पता लगा सकते हैं कि आने वाला जो नेक्स्ट टर्म होगा वह क्या होगा। जैसे 1 2 3 उसके बाद क्या होगा, 5 होगा, 4 के बाद 5 होगा। तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है। तो अब देखिए दूसरा में क्या है, ये है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो आगे वाला क्या होगा, 12 होगा, 14 होगा। इस तरह का आने वाला जो टर्म है इसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये क्या होगा। तो अब देखिए कि ये जो टर्म है तो ये क्या होता है, एक डिफिनिट रूल को फॉलो करता है। यानी कि हम लोग अकॉर्डिंग टू एक फिक्स, एक डिफिनिट रूल के अंतर्गत ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग आगे आने वाले टर्म के बारे में हम लोग जान सकते हैं पीछे वाले टर्म को स्टडी करके। तो देखिए कि ये क्या हो जाएगा, 3 नंबर में भी वही है। अब देखिए 4 नंबर में भी क्या है, बस इसको भी हम लोग स्टडी करके आगे हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह आने वाला जो टर्म है वह क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन क्या है, द सीक्वेंस विच फॉलोज ए डेफिनिट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। ये क्या है, यह एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन। यानी कि कुछ विशेष प्रकार का जब प्रोग्रेशन होगा तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सीक्वेंस होगा। स्पेशल टाइप के सीक्वेंस को ही हम लोग क्या कहेंगे, जनरली प्रोग्रेशन। अब हम लोग एक प्रोग्रेशन का एक टाइप है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, अब देखिए द स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ देखिए कि अगर दिया हुआ हो कोई एक तरह का सीक्वेंस तो उसको हम लोग को चेक करना है कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी है कि नहीं है। इसको हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है, या किससे कहें इसको जानना है हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, अगर
T1 T2 T3 आर इन AP, यानी कि अगर T1 T2 T3 यानी टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 इस तरह का दिया हुआ है तो इसको हम लोगों को जानना है कि यह AP में है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, T2 में T1 को सबट्रैक्ट यानी कि घटाएंगे, यह T2 माइनस T1 निकाल के देखेंगे और फिर क्या करेंगे T3 माइनस T2 निकालेंगे, देखेंगे ये दोनों इक्वल है। फिर क्या करेंगे T4 माइनस T3 करेंगे, देखेंगे ये इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग करते जाएं तो ये सभी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ये क्या होगा, एक कांस्टेंट यानी कि एक फिक्स नंबर ही आएगा इसको अगर प्रीसीडिंग टर्म को घटाते जाएं तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह इस तरह का जो पैटर्न है यानी कि एक फिक्स रूल को ये फॉलो करता है। यानी कि ये रूल क्या है कि आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को घटाया गया है, तो यह क्या आ रहा है, समान नंबर आ रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP में है। इस तरह से यह भी क्या हो जाएगा, AP में है। देखते हैं 4 में 2 घटाने से कितना आता है, 2 ही आता है। फिर 6 में 4 घटाने के बाद 2 ही आता है। तो इस तरह से यह भी क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर भी AP में होगा। अब देखिए तीसरा नंबर भी क्या है, 10 20 30 40 इस तरह से आगे चलता रहेगा। इसमें देख रहे हैं कि दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से एक सीक्वेंस दिया हुआ है और हम लोगों को चेक करना है कि यह AP में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करें कि T1 T2 T3 डिक्लेयर कर दें। जो पहला टर्म है उसको T1 माने, उसके बाद T2, उस तरह से इस तरह से हम लोग अरेंज कर देते। यहाँ सारा टर्म दिया गया है। अब देखिए कि इसको हम लोग आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि T2 में T1 सबट्रैक्ट करने के बाद ये कितना आता है, 4 आता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि T3 में T2 को सबट्रैक्ट करने के बाद 4 आता है। इस तरह से आगे चलते जाएं तो ये क्या होता है, ये आते जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सभी क्या है, एक कांस्टेंट है, 4 ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया, सभी टर्म का डिफरेंस जो है आगे वाले में पीछे वाले को घटाने से यह 4 आता है, यह कांस्टेंट है। तो इसीलिए दिया गया जो अरेंजमेंट पैटर्न है यह नंबर का, यह क्या होगा, AP में होगा ही, यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहा जाएगा। इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं हैंस गिवन सीक्वेंस इज इन AP। अब देखिए अरिथमेटिक सीरीज के बारे में अब हम लोग जानेंगे। बाय एडिंग द टर्म ऑफ एन AP वी गेट द करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक सीरीज। अब यहाँ देखिए कि ये जो दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 ये सभी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। ये सभी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सबको अगर ऐड कर दें तो यह कहलाएगा अरिथमेटिक सीरीज। तो जो कि इस प्रकार दिया गया है। यहाँ देखिए 2 + 3 + 2 + 4 + 6 + 8 इस तरह से आगे चलते रहेगा। जितना भी टर्म AP में है सभी को क्या करते हैं, एडिशन करने के इस तरह से हम लोग अरेंज कर देते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अरिथमेटिक सीरीज। अब हम लोग का टॉपिक है फाइंडिंग द जनरल टर्म ऑफ AP। अब देखिए AP का जनरल टर्म हम लोग निकालेंगे इस मेथड से, जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं। तो देखिए कि इसको कैसे निकालें। अब यहाँ पे एक थ्योरम है जो कि जनरल टर्म निकालने से ही रिलेटेड है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A and its common difference is D, then show that its nth term is given by Tn equals to A plus n minus 1 into D। तो हम लोगों को क्या करना है, Tn निकालना है, यानी nth टर्म निकालना है। तो देखिए कि सबसे पहले इसको हम लोग डिक्लेयर कर दें जैसा कि इसमें दिया गया है थ्योरम में। A क्या है, फर्स्ट टर्म है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए द AP कैन बी रिटेन एज, तो इस तरह से लिखा जाएगा A, फिर A + D, A + 2D,
a+3d इस तरह से लिखा जाएगा और सब इस तरह से। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a जो कि t1 है होगा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा t2 जो कि होगा a+d, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा t3 a+3d इस तरह से होगा। तो अब देखिए यहाँ देखते हैं कि एक फिक्स सीक्वेंस को ये फॉलो कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, और यह एक फिक्स सीक्वेंस यहाँ देखते हैं कि 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d का वैल्यू 0 है। हम इसको मान के चलते हैं कि 1 यहाँ पे इस तरह से लिख सकते थे इसको a+1 - 1 इंटू डी, तो 1 में 1 0 हो जाएगा, तो इसलिए a ही रह जाएगा। अब देखिए इतना, अब देखिए कि फिर क्या हो जाएगा, ये a+ यहाँ पे इसको n माने तो n में क्या हो जाएगा, 1 घटाने के बाद इसको भी क्या हो जाएगा, ये n। अब देखिए यहाँ पे अगर तीसरा टर्म है तो यहाँ भी क्या है 3 है। अब देखते हैं कि इसमें, अब देखिए यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी क्या है 2 है, तो इसको ये क्या है यहाँ पे इस तरह से सीक्वेंस को मैनेज करता है, एक फिक्स सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यह आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से आगे इसको बढ़ाते जाएंगे, और तो हम लोगों को ऐसे ही एक सीक्वेंस हम लोगों के पास ये आएगा। तो इसको आगे इस तरह से बढ़ाते जाएं, इस तरह से, इस तरह से। तो ये हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे क्या आता है nth टर्म, यानी n टर्म, यानी कि यहाँ क्या था 3 था, इन्हें t मतलब t3 था, यहाँ क्या है tn है, तो यहाँ 3 था तो यहाँ भी क्या आता था 3 आता था, यहाँ क्या है n है तो यहाँ भी क्या दिए हम लोग n दिए। तो इस तरह से हमारे सामने क्या आ गया, ये tn यानी कि nth टर्म का जो यह टर्म है यह हमारे सामने आ चुका है। यानी कि कोई भी जनरल टर्म हो हम उसको tn में क्या लिख सकते हैं, a+n-1 इंटू डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आइए अब इस पे बेस्ड यानी कि ये nth टर्म पे बेस्ड हम लोग एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करें। यहाँ कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ AP 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि जो इसमें nth टर्म होगा उसका जनरल फॉर्म हम लोग कैसे निकालें इस सीक्वेंस में, यानी कि इस AP में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे जो कि A है, A जनरली फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, तो 2 हो गया। D कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए कि nth टर्म ऑफ AP हम लोग अभी अभी फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं a+n-1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए कि a के जगह पे जो वैल्यू हम लोग का पहला टर्म है उसको हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ देखिए कि a कितना है, इतना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ला के यहाँ पे बैठा देंगे। और ये कितना है d है, तो d का वैल्यू यहाँ ला के रख देंगे। और ये कितना है n है, n हम लोगों को 1, 2, 3 कोई भी नहीं बोला कि 5वां निकालिए 10वां निकालिए, इसमें कहा गया है कि nth टर्म, तो n को n ही छोड़ देना है, तो यह एक जनरल फॉर्म के रूप में निकलेगा हमारे सामने। इसमें सारा वैल्यू पुट करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। तो इतना लिखने के बाद हम आगे इसको इतना लिख सकते हैं, फिर यह क्या हो सकता है 2n, यानी कि हम लोग tn = 2n, यह कि ये क्या है जनरल फॉर्म है nth टर्म का। अब देखिए एक दूसरा प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। यहाँ कह रहा है कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ द AP 3, 6, 9, 12 इस तरह से दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला टर्म इसका कितना है 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 6 - 3। अब हम लोग को यहाँ पे 15 टर्म निकालना है, तो T15। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग जो फार्मूला है उस पे ही बेस्ड क्या है a+n-1 इंटू डी के फॉर्म में। d यहाँ कितना है = 3 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, इसी 3 को हम लोग यहाँ ला के रखते हैं, और a जो है 1 पहला जो है टर्म इसको यहाँ ला के रखते हैं, और 15 जो है यहाँ पे इसको n के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। इसको अरेंज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन कर इसको आंसर निकालते हैं। तो यह इतना हुआ। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं
45। तो 45 कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यह 15 टर्म निकल चुका है 45। अब देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलें। अब यहाँ देखिए एक नया क्वेश्चन है, इफ 8th टर्म ऑफ एन AP इज 0, प्रूव दैट 38th टर्म इज ट्रिपल इट्स 18th टर्म। इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें डिक्लेयर करते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, d है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं Tn इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ पे क्या है, T8 यानी कि 8th टर्म 0 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। 8वां टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह इतना हो जाता है। अब a इक्वल्स टू लिखते हैं -7d, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं फिर दूसरे स्टाइल से। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि यह क्या हो गया कि हमारे सामने एक रिलेशन आ गया a इक्वल्स टू इतना। तो अब इसको हम लोग दूसरे कहीं पे इसका वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए T38 निकाले हैं हम लोग यहाँ पे। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 38वां टर्म हम लोग यहाँ पे निकाले, क्या उस फॉर्मूला लगा के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला पे अब यहाँ निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हमारे सामने पहले से भी रिलेशन था कि ये क्या है कि a इक्वल्स टू इतना था। तो इसको हम लोग क्या किए कि a के बदले हम लोग यहाँ पे जो है इतना डाले और इसको क्या किए यहाँ पे कर लिए, यानी कि इसका वैल्यू जो है -7d यहाँ पे डाल दिए हैं, जो कि a का वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं T38 इक्वल्स टू 30d, इसको हम मान लेते हैं a। अब देखिए आगे हम लोग इसको करते हैं, फिर क्या करेंगे, T18 निकालेंगे। तो T18 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। a का वैल्यू हम लोग फिर पुट करते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए इसको निकालने में ये कितना हो जाएगा, a का वैल्यू जो कि यहाँ दिया हुआ है, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसको दोनों को जोड़ने के बाद ये देखिए कि T18, यहाँ T18 कितना हो जाएगा, 10d, यानी इसको मान लेते हैं इक्वेशन b। अब देखिए कि इक्वेशन a और b से दोनों से क्या लिख सकते हैं कि ये जो है 38 टर्म जो है वो किस 18 टर्म के 3 गुना है। तो अब a और b से क्या लिख सकते हैं, तो इसको 3 गुना करने के बाद, यानी कि 18वां टर्म को 3 गुना करने के बाद यह कितना मिलता है हम लोगों को, 38वां टर्म हम लोगों को प्राप्त होता है, जो कि प्रूफ करना था। इसी को हम लोग प्रूफ करना था, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि प्रूफ डैट इट्स 38 टर्म इज ट्रिपल इट्स 18 टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, 3 गुना है। तो इस तरह से क्या हो चुका है, यह प्रूफ हो चुका है, इसको कह सकते हैं प्रूफ्ड। यहाँ पे अब हम लोग एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम इस तरह से है, हाउ मेनी टर्म आर इन AP 7, 11, 15 ... 139। तो इस तरह से दिया हुआ है एक हमारे पास AP। तो इसमें कितना टर्म है यह हमें बताना है। अब देखिए इसके लिए हम लोग को जो फॉर्मूला पढ़े थे उसका प्रयोग करना है, और उसकी सहायता से हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं पहला टर्म क्या है, a है, यानी कि पहला टर्म जो है AP का 7 है, a इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 7। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 टर्म में घटाने के बाद कितना आया, 4, तो 4 है। हम मानते हैं कि n जो है, n टर्म्स है AP में, हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए कि Tn इक्वल टू कितना है, लास्ट टर्म कहते हैं, तो ये 139 है। अब देखिए हम लोग जानते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इसको फार्मूला को लगा दिए हैं। अब इसको भरने के बाद ये इतना होता है। आगे इसको कैलकुलेशन करने के बाद हम देखते हैं कि n का वैल्यू जो है वो आता है n इक्वल्स टू
34। तो इस तरह से हमारा n का वैल्यू निकल गया, यानी कि कहने का मतलब है इस पूरे AP में जो है 34 टर्म है जो कि हमारा आंसर में निकल चुका है। तो आइए अब हम लोग आगे के प्रॉब्लम में डिस्कस करें। आगे का प्रॉब्लम है Tn इक्वल्स टू दिया हुआ है, कहता इफ Tn इक्वल्स टू 3n-2 इज nth टर्म ऑफ एन AP, फाइंड AP, यानी कि पूरा AP निकालना है कि कैसा AP है, इसको पूरे निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें Tn का लिख देंगे, Tn जो दिया हुआ है हमारे पास वो लिख लेते हैं। अब इसमें लेते हैं 1, यानी पहला टर्म हम लोग निकालते हैं, तो n इक्वल्स टू 1 भरते हैं। तो 1 जो है ये कहाँ रखेंगे, यह 1 यहाँ पे अगर हम रखते हैं 1 तो ये क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, इतना, और n इसके प्लेस पे क्या दिए, 1 रखे, तो ये कितना हो जाएगा, इतना और इतना, तो ये क्या हो जाएगा, इतना निकल गया। T2 भी हम लोग इस तरह से निकालते हैं, 4 आ गया है इसका वैल्यू। अब देखिए T3 भी क्या किया, ठीक उसी प्रकार कैलकुलेशन करके निकालते हैं, T4 निकालते हैं। इस तरह से हम लोगों को, अब देखिए जो भी निकला उसको अरेंज करके लिख लें। तो यहाँ पे क्या है, देखिए T1 जिस तरह से निकाले हैं उसी तरह से हम लोग पहला टर्म निकाले हैं 1, तो यहाँ दिए 1, दूसरा टर्म है 4, तो यहाँ भी 4, 7 तो 7, 10 तो 10, इस तरह से क्या होगा, आगे चलता रहेगा। तो हमारे सामने AP पूरा तैयार है जो कि हम लोगों को निकालना था। इस तरह से हम लोग क्या किए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका निकाल चुके हैं, यानी कि अगर इस तरह का टर्म दिया हुआ हो, Tn इक्वल्स टू इतना दिया हुआ, तो ये क्या आएगा, पूरा AP क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा, जो कि वैल्यू बैठा के हम लोग निकाले हैं। अब देखिए, अब हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे कहता है, यहाँ पे फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। तो हमें जो निकालना है अभी n टर्म्स, यानी nth टर्म, तो ये शुरू से नहीं निकालना है, ये लास्ट से निकालना है। तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना है, पहले के रिस्पेक्ट में हम लोग लास्ट को पहला टर्म मानना है और उससे हम लोगों को क्या करना है, nth टर्म निकालना है। तो इसके लिए इसको हम लोग एक थ्योरम के रूप में अलग से भी पढ़ सकते हैं। कह रहा है यहाँ पे, इफ A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस एंड L द लास्ट टर्म ऑफ गिवन AP, then show that its nth term from the end is L minus n minus 1 into D। अब देखिए, हम लोगों को दिखाना है कि लास्ट से जब हम लोग कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा, यानी कि लास्ट से ये nth टर्म जो है लास्ट से शुरू होगा पहला टर्म और इधर आएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, इसका nth टर्म है। तो इसको देखें किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए, AP को सबसे पहले लिखें, AP किस तरह से होगा, मान लेते हैं A है, तो A होगा, उसके बाद क्या होगा, A में हम लोग D जोड़ने के बाद दूसरा टर्म होगा फ्रॉम बिगनिंग, यानी शुरू से लिख रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, तीसरा टर्म क्या होगा, पहला टर्म से, तो इतना होगा, और ये क्या हो जाएगा, अब देखते हैं, ये इस तरह से आएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या हो जाएगा, सेकेंड लास्ट टर्म में जब आएंगे हम लोग, ये L होगा, L में 2 घटाएंगे, फिर L में 2D घटाएंगे, फिर L में 1D घटाएंगे, उसके बाद L हो जाएगा, यह कुछ इस तरह से होगा। तो ये फिर इतना होगा, और उसके बाद फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इतना होगा। इस तरह से हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये AP हमें मिल जाएगा इस तरह से। अब देखिए, आगे हम इसको क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म हम किसको मान के चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा शालीनता से देखने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ क्या है, पहला टर्म ये है। अब देखिए, कॉमन डिफरेंस कितना है, D है, मतलब कि लास्ट टर्म L है। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए Tn का जो फॉर्मूला था हम लोग उसी से निकालेंगे, इसको मानेंगे
यहाँ देखिए कि इसको लिखा कैसे गया है, इस पे हम लोग विचार करें कि देखिए एल है, एल क्या है, लास्ट टर्म है, लेकिन इसको हम लोग इधर से अगर कहें तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा। मान लेते हैं कि एल को अगर लिखें तो पहला टर्म टी एन का फॉर्मूला से, तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या हो जाएगा एल, ये क्या हो जाएगा प्लस एन माइनस वन कितना हो जाएगा, एन कितना है, एन कितना है, इसके लिए इधर से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो एन नंबर ऑफ पहला टर्म है, इसीलिए वन देंगे। अब देखिए ये क्या है, माइनस वन होता है, तो लास्ट टर्म का एन टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, यानी माइनस वन करेंगे इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस कितना है। अब देखिए कि इधर से अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो ये निकलता है प्लस डी निकलता है, लेकिन इधर से हम लोग इसमें इसको घटाएंगे तो ये क्या निकलेगा, इसमें हम लोग पहला टर्म इसको माने और दूसरा टर्म इसको माने, तो दूसरा टर्म में हम लोग क्या करेंगे, पहले टर्म को घटाएंगे, तो यानी कि एल माइनस डी में क्या करेंगे, एल को घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू आएगा माइनस डी, तो माइनस डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। जब माइनस डी होगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा एल, तो यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, वन इंटू वन। अब देखिए कि ये इंटू डी, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, और ये क्या है, एन है, नंबर ऑफ टर्म है, ये वन तो होता ही है। इसी तरह दूसरा अगर इसको निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो इस तरह से ये चलते रहेगा। इसलिए ये फॉर्मूला जो है इसी को देखते हुए यहाँ पे एल इक्वल्स टू इस तरह से लिखा गया है। तो अब देखिए कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएं कि ये आगे क्या लिख सकते हैं। अब देखिए सेकेंड टर्म को हम लोग इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दिए, यहाँ पे एन क्या चल रहा है, यहाँ पहला टर्म था फ्रॉम इंड से, अब यहाँ कितना है, दूसरा टर्म है फ्रॉम इंड से, तो हम लोग यहाँ पे दो का प्रयोग करेंगे, तो सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड, तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा थर्ड टर्म, और उसके बाद क्या हो जाएगा फोर्थ फाइव, इस तरह से निकलते जाएगा। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं nth टर्म फ्रॉम इंड। अब देखिए कि ये कैसे है, सीक्वेंस को हम लोग पहचाने, ये किस तरह के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, उसी की तरह हम इसको यहाँ पे लिखें। तो यहाँ पे सब में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो यहाँ भी लिखिए एल। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ दिए माइनस। अब ये कितना है, दो तीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, चार पाँच छः, उसके बाद एन कितना जितना भी है, यहाँ देखिए थ्री है तो यहाँ भी थ्री है, यहाँ एन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से फाइनल हमारा आ चुका है। इस तरह से हम nth टर्म फ्रॉम द इंड लिख चुके हैं इस तरह के एपी में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ द एपी 4 9 14 254, ये दिया हुआ है हमारे पास एपी। तो अब ये क्या है कि ए इक्वल्स टू दिया हुआ है इतना। अब कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म हम लोग जानते हैं कि कितना है, 254, एंड नंबर ऑफ टर्म एन जो निकालना है, एन टर्म निकालना है, इसलिए हम लोग क्या किए, नंबर ऑफ टर्म देना है। अब आगे बढ़ना है इसको, एन टर्म तो हम लोग फॉर्मूला से लिखते हैं इतना, जो फॉर्मूला था हमारे पास, जो अभी अभी हम लोग क्या किए हैं, निकाले हैं ये फॉर्मूला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो nth टर्म फ्रॉम इंड, nth टर्म यानी कि लास्ट से 10वां टर्म को हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए इस तरह से हम लोग अरेंज कर दी। अब देखिए लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म है इतना जो कि यहाँ है, इसको यहाँ लिखा गया है। nth टर्म फ्रॉम इन निकालना है, 1 तो है ही, 5 क्या है, कॉमन डिफरेंस है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, हम लोग जो निकाल रहे हैं डी का वैल्यू क्या करना है, माइनस नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, माइनस लग चुका है इसके बदले में। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसी फार्मूला का डायरेक्ट प्रयोग करेंगे यहाँ, लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइनस का प्रयोग कर चुके हैं। अब देखिए इसके कैलकुलेशन को अब हम लोग को आगे बढ़ाना है, तो इसको इतना लिख सकते हैं। और फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 209। तो nth टर्म फ्रॉम इंड कितना हो जाएगा, 209। तो फाइनली लिख सकते हैं, हैंस द
10th term from the end is 209। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए और उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी बनाए। इस तरह से इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट लगभग पूरा हो चुका है। अब हम लोग आगे टॉपिक को देखेंगे। तो चलें अब हम लोग आगे बढ़ें। अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। हम लोग जानेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है और दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं कि स्मॉल ए फिर कैपिटल ए बी आर इन ए पी, यानी इस तरह से दिया हुआ है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए ये क्या है, स्मॉल ए इस तरह से लिखा हुआ फिर कैपिटल ए और बी, ये क्या है, अगर ए पी में हो तो हम कह सकते हैं ये जो कैपिटल ए है यह क्या है, अर्थमेटिक मीन को दर्शाता है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं ए इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और ए बी के बीच में एक मिडिल टर्म ए है जो कि अर्थमेटिक मीन कहलाएगा इसका। हम लोग ऐसे कह सकते हैं इन अदर वर्ड इफ़ ए बी आर इन ए पी, इस तरह से अगर लिखें तो इसको हम किस तरह की जो ए पी का प्रॉपर्टीज है उस पर हम क्या लिख सकते हैं। इसमें हम दूसरी टर्म में पहले टर्म को सब्सट्रैक्ट यानी घटाएंगे और तीसरी टर्म में दूसरी टर्म को घटाएंगे, तो कुछ इस प्रकार हमारे सामने आएगा। तो यहाँ इस तरह से आएगा। उसके बाद हम लोग इसको अरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, ए। अब जो है यहाँ जो ए है यानी कैपिटल ए जो है यह किसकी टर्म में लिखा गया है, उसके दोनों साइड में जो नंबर था उनके सम के फॉर्म में लिखा गया, यानी दोनों अगर ए कैपिटल ए फिर क्या है बी, इस तरह से तीन नंबर हो, क्या हो, ये एपी में हो, एपी में अगर हो तब हम इस अर्थमेटिक मीन को हम लोग इन द टर्म्स ऑफ टू नंबर ए एंड बी के फॉर्म में, ये दोनों के फॉर्म में लिखेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे और दो से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन प्राप्त हो जाएगा ये दोनों का, यानी कि ए और बी का। तो इस तरह से हम लोग अर्थमेटिक मीन निकाल चुके हैं बिटवीन टू नंबर का, यानी ए और बी के बीच का। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं देयरफॉर ए एम बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू। अब आइए कुछ क्वेश्चन करें। फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 12 एंड 20। जब दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन हम लोग को निकालना है, इसी फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट। यहाँ ए और बी डिक्लेयर कर लिए और उसके बाद यहाँ पे इतना देते हैं, फिर इसको इतना लिखे, फिर उसके बाद ये आया इतना, और इस तरह से 16 क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 12 एंड 20। अब देखिए कुछ एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम होता है जिनको सॉल्व करने का तरीका ही कुछ एक स्पेशल होता है। अब देखिए कि अगर कुछ एपी का सम दिया हुआ हो, यानी कि उसका सभी का जोड़ यानी एडिशन दिया हुआ हो, और उन सारे टर्म का प्रोडक्ट यानी कि सभी का गुणनफल भी दिया हुआ हो, तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम हो तो ये कुछ स्पेशल कैटेगरी में आता है। इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम लोग क्या है, एक स्पेशल कैटेगरी का रखेंगे। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, किस तरह से हम लोगों को मानना है, अगर तीन नंबर हो, तीन नंबर एपी में हो जिसका कि प्रोडक्ट और एडिशन दोनों यानी सम और प्रोडक्ट दोनों ही दिया हुआ हो कुछ इस फॉर्म में, यानी तीन नंबर का सम प्रोडक्ट दिया हुआ हो एपी का, तो हमें मानना भी क्या है इस तरह से। यानी देखिए कि ये क्या है, पूरे क्या है एपी में है, ए में डी को घटाते हैं, फिर एक डी जोड़ने के बाद ए मिलता है, फिर डी जोड़ने के बाद, यानी कि ये क्या है एपी में है। अब देखिए तीन टर्म नहीं हो, अगर चार टर्म का हो तो हम क्या करेंगे, इस तरह से मानेंगे। यहाँ देखिए कि ये किस तरह से माने हैं हम लोग, यहाँ तीन है, इसमें एक जोड़े हैं, फिर इतना जोड़े हैं, इतना जोड़े हैं, इस तरह से माने हैं। अब देखिए कि अगर क्या हो, अगर चार टर्म का हो तो ये क्या हो, इस तरह से करेंगे हम लोग। अब देखिए ये है इतना,
इसमें फिर इतना किए इतना किए। अब देखिए ए से ही निकला है। अब यहाँ देखिए एक ए से इधर हम डी घटाते हैं, फिर इसको डी जोड़ते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें क्या है, यहाँ मिडिल टर्म है। अब देखिए मिडिल इधर करते हैं, फिर इसमें क्या है, ए घटाते हैं, इधर ए जोड़ते हैं। अब देखिए ए को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए फिर इसको ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, तो इतना हो जाता है। अब ये क्या आया, 5 टर्म के लिए इस तरह से डिफाइन है। इस तरह से हम और भी, जैसे 5 रहे 6 रहे, तो हम अपने मन से इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। देखिए इसका विशेषता क्या है, इसका विशेषता यही है कि अगर सबको जोड़ेंगे तो डी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए के फॉर्म में ही बच जाएगा। तो हमें इस तरह का ही लेना पड़ता है। तो आइए इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम पे हम लोग विचार करें। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर। तो इसको हम लोग इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, रिक्वायर्ड नंबर, ये जो कि हम निकालना चाह रहे हैं वह हमारे सामने कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का दिया हुआ है, जो कि देखिए 3 नंबर का है, 3 नंबर का है। तो हम लोग कैसे निकालने, ये वाला फॉर्म में हम लोग अपनाएंगे। तो ये वाला फॉर्म में जब हम लोग अपनाएंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं 3 नंबर जो है यह इस तरह का है। जब 3 नंबर इतना दिया हुआ है तो इसका सम कितना हो जाएगा, इतना, इस तरह लिख सकते हैं। तीनों का सम कितना है, 21। जब इसको होता है, इसको सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं इतना, फिर लिख सकते हैं इतना। अब देखिए ए इक्वल्स टू कितना आ गया, 7। अब देखिए तीनों का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 231, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह तीनों को हम लोग क्या किए, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिए और यहाँ लिख दिए 31। इसका 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 तीनों का प्रोडक्ट कितना है, यहाँ दिया हुआ है 231, तो 231 यहाँ पे लिख दिए। चलिए तो इसको आगे कैलकुलेशन करके हम लोग इतना लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग ए का वैल्यू बैठा दिए। ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि क्या निकला है हमारे सामने, ए इक्वल्स टू 7 निकला है। तो 7 को हम लोग क्या किए, यहाँ पे बैठा दिए। फिर यहाँ पे क्या है, ए इक्वल्स टू 7 को हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं। तो इसको फिर कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग फाइनली इसको लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। फिर आगे चल के इतना लिख सकते हैं, फिर इतना लिख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए डी का वैल्यू निकल चुका है, ए का वैल्यू निकल चुका है। जब डी और ए का वैल्यू निकल चुका है तो हम जानते हैं कि ए का वैल्यू कितना है, इतना है, और डी का वैल्यू जो निकला है -+4। जब -+4 निकला है तो हम इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 वैल्यू डी का होगा, एक माइनस में एक प्लस में। तो जो भी नंबर निकलेगा तो एपी भी क्या होगा, 2 होगा, 2 तरह का होगा। तो देखिए कि हमको पहले कैसे लिख सकते हैं इसको, तो ए और डी इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड नंबर आर इतना। अब देखिए कि ये क्या है, 3 नंबर जो एपी में था वह इस तरह से हम लोग का आ गया पहला देने के बाद। अगर हम लोग लेते हैं 7 और लेते हैं 4, तो +4 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें अगर बैठाते हैं, कितना में बैठाते हैं, इसमें बैठाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस डी अगर रखते हैं तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7, और d इक्वल्स टू लेते हैं 4, तो ये आता है 3। तो यही इसको लिखा गया है इतना। अब देखिए कि ये तब फिर क्या 3 हो जाएगा, 7 होगा, इतना होगा। अब देखिए अगर d इक्वल्स टू ले लें, a माइनस डी, अगर a आएगा, a इक्वल्स टू 7 है। अगर d इक्वल्स टू, a इक्वल्स टू कितना है, 7 है, और d इक्वल्स टू ले लें -4, कितना ले लें, -4 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 4 इक्वल्स टू 11। तो अब देखिए कि इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरा हमारे सामने आएगा कुछ इस तरह से। तो ये क्या है कि हमारे सामने जो आया, ये पहला प्लस लेने वाला है, ये माइनस, यानी डी का वैल्यू जब प्लस लेते हैं तो इतना आता है, तीनों नंबर जो कि एपी में है, और माइनस लेते हैं तो ये इतना आता है। दोनों ही करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर को निकाले हैं। अब देखिए ये जो निकला है, यह 3 नंबर अगर एपी में हो तब निकला है। अगर 4 नंबर एपी में हो तब हम कैसे निकालेंगे, उस पर भी बेस्ड हम, आइए अब हम लोग एक प्रॉब्लम करें।
यहाँ कहता है फाइंड 4 नंबर इन AP हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए कि यहाँ क्या है, 4 नंबर हम लोग डिक्लेयर किए हैं। अब देखिए इसको जो हम लोग निकाले हैं ये स्पेशल तरीके से लिए हैं हम लोग 4 नंबर को, इतना पैटर्न पे लिए हैं जो कि AP में है। दोनों के बीच का 2 टर्म के बीच का डिफरेंस 2D है, तो इस तरह से हम लोग इतना लिए हैं। आइए इसको सम पे विचार करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल का सम कितना है, 20 है, तो 20 हो गया। तो इसको कैलकुलेशन करके हम लोग फाइनली इतना लिख सकते हैं और A इक्वल्स टू निकल गया 5। दूसरे कंडीशन से यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सभी टर्म के स्क्वायर के सम, सभी टर्म के स्क्वायर करके उसको सबको टर्म को जोड़ने के बाद वो कितना आता है, 120 आता है। तो कुछ इस प्रकार हमारे सामने यहाँ आ रहा है। तो ये क्या किए, सभी को हम लोग स्क्वायर किए, उसके बाद सभी को क्या किए, ऐड किए। तो यहाँ पे क्या होगा, यह किसके बराबर होगा, 120 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग आगे करते हैं। फिर क्या करते हैं, A का वैल्यू रखते हैं 5 जो कि आता है यहाँ पे। उस तरह D का वैल्यू निकल जाता है। A और D इस तरह से हमारे सामने है और इसको क्या कर सकते हैं, एक माइनस लेते हैं, एक प्लस लेते हैं D का वैल्यू। तो प्लस लेने के बाद और माइनस लेने के बाद हमारे सामने 2 वैल्यू आता है जो कि कुछ इस प्रकार है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं कि 4 नंबर जो हम लोगों को निकालना था जो कि AP में था, उसका सम और स्क्वायर का प्रोडक्ट, स्क्वायर करके उसके सारे टर्म के सम का जो हमारे सामने रख दिया हुआ था 120, तो सभी को ध्यान में रखते हुए हम निकाल चुके हैं इतना। और 2 तरह का हमारे पास आंसर आता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से हम आंसर निकाल चुके हैं। अब आइए अब हम लोग आगे टॉपिक पे विचार करें। आइए तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP कैसे निकालें। यहाँ जैसे प्रूव दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इन विच फर्स्ट टर्म बी A, कॉमन डिफरेंस बी D एंड लास्ट टर्म बी L इज गिवन बाय। अब देखिए इतना फॉर्मूला से यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम लोग को क्या करना है, डिराइव करना है। तो यहाँ कह रहा है सम ऑफ n टर्म, यानी कि n टर्म का योग ये इतना हो। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है और 2 से डिवाइड किया गया है, ये फर्स्ट टर्म है। L जो है यहाँ लास्ट टर्म है, तो L को ही ये क्या कर दिया गया, इतना लिख दिया गया है, इतना। इस तरह से फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, इतना को हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके लिए अब हम लोग आगे बढ़ें। सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि पहला टर्म जो है ये क्या है, A है और कॉमन डिफरेंस D है और लास्ट टर्म L है। उसके बाद हम लोग जैसा कि जानते हैं लास्ट टर्म L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इस तरह से होता है। अब जानते हैं कि देखिए सम ऑफ n टर्म क्या होगा, AP का जितना भी टर्म है सभी को अगर जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा। यानी कि जितना भी n टर्म है तो n टर्म को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, इतना इतना इतना, इस तरह से। यह क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में 2D घटाएं फिर 1D घटाएं तो L हो गया। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, SN, यानी कि सम ऑफ n टर्म। अब देखिए इसको लिखने का फिर दूसरा भी तरीका है। एबव सीरीज कैन बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, हम लोग उल्टे प्रोसेस में इसको लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, L को जो है हम लोग जो पीछे लिखे थे इसको आगे लिखेंगे। ये L को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और इसको हम लोग क्या किए, ये इधर लिखे फिर इसको इधर लिखे, इसको इधर, इस तरह से अरेंज कर दिए। अब देखिए कि ये जो है इतना, अब इसको हम लोग का अगर ये वाला और ये वाला दोनों को हम लोग ऐड करें, 2 और 3 को हम लोग क्या करें, ऐड करें, तो ये किस तरह से आएगा, A इतना आएगा और ये कितना आ जाएगा, ये दोनों अगर कैंसिल हो तो ये क्या हो जाएगा, इतना, और ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इतना।
अब फिर इसमें क्या हो जाएगा, सारा कैंसिल होगा और फिर सब में क्या हो जाएगा, इतना ही हमारे सामने पेयर बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, चलता ही रहेगा इस तरह से। इसको हम लोग Sn प्लस Sn को लिखेंगे 2Sn हो जाएगा, और इधर जो लिखेंगे हम इसको, तो इसके पेयर में लिखेंगे। अब इसको एक पेयर बना के इसको सबको अलग अलग लिखेंगे। कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिखना होगा। तो 2 और 3 को ऐड करते हैं तो हमारे सामने किस तरह आता है, यहाँ आता है। अब देखिए ये कितना होगा, ये इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना था, n था। तो जितना नंबर ऑफ टर्म था उतना ही नंबर ऑफ टर्म इसमें आया है, क्योंकि इसको हम लोग ऐड किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इतना। तो ये इतना हो गया 2, इस तरह से इतना हो गया। अब देखिए जब इतना है तो Sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो हम लोग जैसा जानते हैं इसका जो नंबर था ये कितना है, n नंबर है। तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये टोटल हो गया इतना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, Sn इक्वल्स टू क्या होगा। जैसा कि हम लोग इक्वेशन 1 में यहाँ पे देखे हैं इतना होगा। तो अब ये क्या किए, L का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये L का वैल्यू हम लोग बैठा दिए, ये इतना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, Tn का फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला क्या किए यहाँ पे बैठा दिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम लोग क्या हो चुका है, Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को बनाने में हम लोग कर सकते हैं। अभी जो फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए उस पर बेस्ड अब देखते हैं उस पर एक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP 2 4 6 इस तरह से दिया हुआ है। तो फर्स्ट 10 टर्म्स कहने का मतलब है कि शुरू से 10 टर्म को लिया गया है। तो अब देखिए इसको हम लोग को बढ़ाएं आगे, तो हम लोग का डिक्लेयर हो गया कि ये पहला टर्म क्या है, 2 है, और डी कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ टर्म जो कि हम लोग को सब निकालना है, 10 टर्म का निकालना है। अब देखिए Sn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अभी अभी हम लोग डेराइव किए हैं। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इस तरह के फॉर्म में है। तो a कितना है, a इतना दिए, और n इक्वल्स टू 10 है, d इक्वल्स टू 2 है। तो इस तरह से आ गया। तो ये इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इतना, तो ये कितना हो जाएगा, इतना। तो हम फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 110। अब देखिए एक दूसरा प्रॉब्लम पे आइए हम लोग विचार करें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द AP हुज सेकेंड टर्म इज 8 एंड फोर्थ टर्म इज 14। यानी कि कह रहा है यहाँ पे हम लोगों को कोई AP है उसका 21 टर्म का हम लोगों को क्या करना है, सम निकालना है, जिसमें कि देखिए क्या है, A आ गया फर्स्ट टर्म, D क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। अब जो है दूसरा टर्म का सम कितना है, 2 टर्म का सम, यानी प्रथम 2 टर्म, यानी कि पहला और दूसरा टर्म का कितना है, 8 है। तो इस तरह से हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया कि पहला जो 2 टर्म है तो इसका 8 हो गया, तो हम लोग को इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म कितना है, 8 है, और यहाँ कहता है हुज सेकेंड टर्म इज 8 एंड फोर्थ टर्म इज कितना है, 14 है। यानी कि दूसरा टर्म जो है 8 दिया हुआ है और फोर्थ टर्म कितना है, 14 है। तो अब देखिए दूसरा टर्म ही दिया हुआ है, तो दूसरा टर्म कितना हो जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसको इतना लिखा गया है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक कंडीशन आता है इतना। अब देखिए इसको हम लोग पहला कंडीशन से इतना लिखे हैं। अब देखिए कहता है चौथा टर्म जो है वह कितना है, 14 है। तो चौथा टर्म 14 है, तो इसको भी हम लोग इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ T4 लिख सकते हैं, कितना है, 14 है, और उसके बाद इसको T4 को क्या कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो है 4 जो है ये क्या है, n है, तो इसी 4 को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करके
कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन बना के। तो यहाँ आ गया, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। अब 1 और 2 से इसको दोनों को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सबसे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार, जिससे कि हमारा क्या आ जाए, ए और डी का वैल्यू निकल जाए। अब देखिए इस तरह से करेंगे। अब जब इतना करेंगे तो इसको सबट्रैक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार आता है। तो ये इस तरह से आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू निकल गया 3। अब डी का वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और ए का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं 5। तो हम लोग निकालना क्या है, हम लोगों को सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स और सम ऑफ यानी कि S21। जब S21 निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n/2 2a + n-1 × d। तो इस तरह से निकालना पड़ेगा। अब देखिए इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, हम ए डी का वैल्यू बैठाएंगे। ए का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, इसको बैठाएंगे। और डी का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से ला के इसमें बैठाएंगे। तो ये डी का वैल्यू यहाँ हो गया और ये क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू। जो दोनों वैल्यू को रखने के बाद हम लोग को क्या लगेगा, SN21 निकल सकता है, यानी निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या किए, पुट कर दिए हैं। आगे कैलकुलेशन करने के बाद ये इतना हो गया, फिर इतना, फिर इसको इतना, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम फाइनली लिख सकते हैं 735। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब चलिए एक नए प्रॉब्लम पे हम लोग विचार करें। यहाँ प्रॉब्लम में कहा जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 3579 इस तरह से चलते जा रहा है। तो कह रहा है मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। ये तक कितने टर्म तक आगे चलेगा कि ये क्या हो जाएगा, 120 इसका सम आए। तो अब हम लोग डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए यानी पहला टर्म क्या है, 3 है और डी कॉमन डिफरेंस निकाले हैं 2। तो अब देखिए SN = कितना है, 120। तो हम लोग जानते हैं SN का फॉर्मूला। तो SN का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं और इसमें ए और डी का वैल्यू बैठाते हैं। ए कितना है, इतना है, तो ए का यहाँ रखे हैं, डी कितना है, इतना है। तो डी का वैल्यू क्या किए हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो ए और डी का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं इतना। तो इस तरह से पुट करने के बाद इतना आ गया ये। तो आगे इसका कैलकुलेशन करने के बाद यह कुछ इस तरह से होगा। तो हम इस तरह बढ़ाएंगे, ये इतना आता है। अब ये क्या हो जाएगा, n में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे तो ये इतना हो गया। आगे इसको बढ़ाने के बाद इतना आ गया, दोनों को कॉमन लेंगे, ये इतना हो जाएगा। ये देखिए फैक्टराइजेशन हो गया इसका। फैक्टराइजेशन होने के बाद n का जो वैल्यू निकलेगा, ये निकला है n = निकला है -12 और 10, दो वैल्यू है। अब देखिए कि कोई भी नंबर हम कहते हैं, कोई भी सीरीज है जिसमें -12 टर्म है, यानी कि ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि -5 टर्म है, तो ये जब भी होगा तो ये पॉजिटिव नंबर में होगा। इसलिए माइनस को हम लोग क्या किए, नेगलेक्ट करते हैं। तो हम कितना लेंगे, n का वैल्यू। तो n का वैल्यू लेंगे n = 10। तो n = इतना, ये नेगलेक्ट कर देंगे। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म इज 10। तो ये इस AP में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा वो कितना, मतलब कि वो टर्म होगा जो क्या होगा, कितना टर्म जोड़ने के बाद हम लोग को 120 मिलेगा। तो इसका आंसर है कि 10 टर्म जोड़ने के बाद 120 मिलेगा। तो इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।